पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से पूरा देश बेहाल है। सेंचुरी पार कर चुके पेट्रोल की कीमत ने लोगों की कमर इस कदर तोड़ रखी है कि इससे उबर पाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। दिन ब दिन पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। मगर दीपावली व काली पूजा पर केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती कर लोगों को खास सौगात दी। जिस वक्त देश काली पूजा व दिवाली के त्योहार को मनाने में मग्न था, उस वक्त सरकार द्वारा ऐसा फैसला लिए जाने से लोगों की खुशी दोगुनी हो उठी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल व डीजल पर 5 रुपए से 11 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिसने लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत दी। जहां एक तरफ इस फैसले से जनता के चेहरे पर रौनक देखने को मिली, तो वहीं पेट्रोल पंप के मालिकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इस दिवाली पर पूरे देश भर के लोगों के लिए सौगात है कि इस बार पेट्रोल डीजल के दाम में कमी आई है। क्या कम हुआ है, कितने रुपए कम हुआ है, क्या इससे संतुष्ट हैं ग्राहक और मालिक, इस बारे में हम बात करेंगे। पेट्रोल पंप में मौजूद जो मैनेजर है हमारे बीच, उनसे मैं बात करूंगी। क्या बताएंगे कितना डीजल और पेट्रोल में कितनी कमी आई है? डीजल में कमी है 11 रुपया 75 पैसा हुआ, ठीक है। पेट्रोल में 6 रुपया लगभग पैसा कम हुआ, 5 रुपया 88 पैसा। और बता रहे थे कि अचानक से दाम बढ़ा, इससे पहले क्या कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हट से दाम बढ़ गया जिससे नुकसान उठाना पड़ रहा मालिकों को? नहीं, नुकसान तो हुआ है, डेली तो बढ़ रहा है, लेकिन अचानक इतना रुपया कम हो गया, इसमें डीलर लोगों का भी बहुत प्रॉब्लम हो गया ना, लॉस तो हो गया बहुत। जैसे बता रहे थे कि अचानक से कितना रुपया बढ़ाने के कारण इन लोगों को लॉस झेलना पड़ रहा है? डेली तो 50 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा ऐसे करके डेली बढ़ता है। अभी जो हो गया एक साथ में पूरा 12 रुपया, ये अचानक हो गया, इसमें प्रॉब्लम तो ज़्यादा ही हो गया। स्टॉक में तो लॉस तो मालिक लोगों को बहुत हो गया। यहाँ और एक मालिक पक्ष के बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी। क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ा? अचानक 12 रुपया कमी जो देखी गई, क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ा है? ये सब तो मालिक जानता है, हम लोग तो बता नहीं पाएंगे। जैसा आप बता रहे थे कि 12 रुपया एक बार बढ़ने से हाँ, घाटा होगा, क्योंकि हम लोग जिसे पैसा से माल लाते हैं, जिस पैसा दे क्रेडिट से, उसे अचानक वो क्रेडिट पैसा मिलेगा नहीं। अभी तो हम लोग को घाटा भी सहना पड़ेगा, तो मालिक भी इसमें परेशान है, स्टाफ भी परेशान, सब परेशान है इसमें। माल जो पिछले स्टॉक में आप लोगों की थी वो कितने थी और कितना का लगभग घाटा होगा? कितने रुपए का घाटा है? मैक्सिमम 2.5 लाख रुपये का घाटा होगा। वहीं उपभोक्ताओं ने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 50 से लेकर 60 रुपए लीटर होना चाहिए, तभी लोगों की मुश्किलें दूर हो सकेंगी। अब हम चलेंगे ग्राहकों के पास कि वो कितने खुश हैं दाम कमने से। हाँ, मेरा गाड़ी है। कितने गाड़ियाँ हैं आपकी? 10 गाड़ियाँ हैं। तो आज जब पेट्रोल भरवाने के लिए आए तो कितना दाम में कमी जो देखी गई? तो 11 रुपया समथिंग। तो खुशी है? क्या खुशी है, धीरे धीरे तो बढ़ते गया। जो 92 रुपया था, बहुत दिन तक रुका था, एक 100 पार हो गया, फिर कम हुआ है, फिर बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई है, थोड़ा सा खुशी है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई। अगर 70 तक रहता तो खुशी रहता, 70 से 75 तक। इस माहौल में 70 से 75 रहता है, खुशी रहता है। यानी 1 लीटर 70 रुपया होना चाहिए। हाँ, 70 रुपया होना चाहिए, तब खुशी है। ये तो बढ़ा के फिर घटा, फिर बढ़ जाएगा। तो ये है लोगों का कि दिवाली पे सरकार की तरफ से सौगात तो मिली है, लेकिन इन सभी का कहना है कि 11 या 12 रुपया में क्या फर्क पड़ता है जेब पर। अगर ये 70 रुपया लीटर अगर कर दिया जाए तो उसमें जरूर कह सकते हैं कि ये दिवाली की सौगात है। मेरा भी वही कहना है, हम लोग भी खुशी नहीं होना चाहिए था। कम से कम जो हिसाब से 50-60 रुपये होना चाहिए 1 लीटर पेट्रोल का दाम। हाँ, कम से कम 60 हाँ, तक होना चाहिए। हाँ, 60 तक होना चाहिए। अभी जो दाम है 100 से ऊपर है, तो वही हम लोग खुश नहीं है। और कम तो हाँ, तो इनका वक्तव्य है कि 5 या 11 रुपया से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, तो जेब पर तो वैसे ही बोझ पड़ रहे हैं। तो ग्राहकों की जो डिमांड है, जो मांग है, उनका कहना है कि कम से कम 1 लीटर 50 से
60 या 70 रुपया अगर हो तो ये खुश है। लेकिन एक समझने वाली आपको बात ये बताऊंगी कि कल अचानक से ये घोषणा की गई कि 11 रुपया पेट्रोल में डीजल में कमी आई है तो 5 रुपया पेट्रोल में। अब यहाँ जहाँ एक ग्राहक गाड़ी में तेल भरवाने के लिए आ रहे हैं, इनका तो पक्ष था कि इन्हें 1 लीटर जो पेट्रोल और तेल चाहिए वो 50 से 60 रुपया तक में चाहिए। लेकिन जो मालिक पक्ष है उनका ये कहना है कि चूंकि आज दीपावली का अवसर था, दीपावली के दिन छुट्टी होने के कारण जो मालिक पक्ष है वो क्या करते हैं कि ये जो स्टॉक में पेट्रोल भरने के लिए लोग आएंगे तो इनके पास जो होता है स्टॉक में वो गाड़ी मंगाकर पहले से पेट्रोल के लिए ये रख लेते हैं। लेकिन अचानक जब उन्हें पता चली कि 11 रुपया कमी देखी जा रही है, गिरावट देखा जा रहा है दाम में, तो उन लोगों को काफी नुकसान हुआ। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगी। क्या कुछ आपको नुकसान उठाना पड़ा और कैसे आपको कब पता चला कि ये इस तरह से 11 रुपया कम हो रहा है? ये तो हम लोगों को 6 बजे सुबह में पता चलता है, क्योंकि हम लोग 6 बजे सुबह में जब नोजल उठाते हैं तब दाम चेंज होता है। वैसे भी हम लोग को जब भी दाम बढ़ा है तो 25 पैसा, 35 पैसा, 45 पैसा, 85 पैसा, जब कमने की बात हुआ तो 11 रुपया 75 पैसा डीजल में कम गया और 5 रुपया 88 पैसा पेट्रोल में कम गया। हम लोग के पास तो बहुत स्टॉक है, हमारे मालिक तो बहुत तरह से दिवाली के ऑफर में उनको तो बहुत ज़्यादा से घाटा हुआ, नुकसानी सहने पड़ा। तो आप लोगों का क्या सिस्टम, आप लोग कहाँ से पेट्रोल और माल जो है कहाँ से उठाते हैं? हम लोग बजबज से लाते हैं। जैसा कि बता रहे थे रात 8 बजे का। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होता है। हम लोग का एक सिस्टम आता है, वहाँ पर 8 बजे से लोडिंग देता है 5 बजे तक, 5 बजे शाम, 8 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक। तो इसके कारण दीपावली आज छुट्टी पड़ेगी बोल के कल आप? हाँ, कल आज हम लोगों का डिपो जो होता है ना, वहाँ आपका दीपावली के रोज बंद रहता है, तो हमारा तो पंप बंद नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग को माल स्टॉक करके लाना पड़ता है, इसीलिए हम लोग कल लाए माल। तो ये है मालिक पक्ष का वक्तव्य। मालिक पक्ष यही कह रहे हैं कि लाखों का नुकसान झेलना पड़ा अचानक से दाम में गिरावट के कारण। वहीं ग्राहक पक्ष को भी हम सुनेंगे तो दाम में कुछ कमी के कारण कुछ राहत है उन लोगों को। कहते हैं कि अगर पेट्रोल और 5 रुपये के जगह में जो गिरावट आई है, 5 या 11 रुपया जो देखी जा रही है, उसके जगह अगर 50 या 70 रुपया लीटर अगर दिया जाता तो इसे वो दिवाली का गिफ्ट मानते कि सचमुच सरकार ने इसे सौगात दिया है। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CNN राष्ट्रीय, कोलकाता। बता दें कि तेल कंपनियों ने शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103.97 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 86.67 रुपए प्रति लीटर ही हैं। गुरुवार की तुलना में ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जिन राज्यों ने पेट्रोल डीजल से वैट को घटाया था उसमें यूपी, बिहार, गोवा, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा आदि जैसे राज्य शामिल थे। इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने विपक्षी दलों वाले राज्यों में भी वैट कम करने की मांग की थी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल व डीजल की कीमतों पर बढ़ोतरी होती है या कटौती, क्योंकि त्योहारों और चुनाव पर अक्सर चीजों की दरें कम हो जाती है और चुनाव खत्म होते ही अचानक से फिर से जनता को महंगाई की मार झेलने के लिए बाध्य होना पड़ता है। बता दें कि यूपी चुनाव की तैयारियों में सियासी संग्राम जोरों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN राष्ट्रीय।